कैसे हैं आप सभी। आज हम नए चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मूल प्रवृत्ति, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो चलिए आज बात करते हैं मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत क्या होता है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत स्टिक थ्योरी। गाड़ी का आवाज आएगा, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज का सिलेबस क्या है? स्टिक थ्योरी। देखिए मेरे पास सिलेबस है हाथ में। इस सिलेबस में यूनिट 7 में आपको मिलेगा। ये यूनिट 7 का है। किसका है? यूनिट 7 का है, जिसमें आपको जो है बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट में आपको इंसेक्ट, नीड्स, ड्राइव्स, एरोसॉल, इंसेंटिव्स, मोटिवेशनल साइकिल, ये आपको 6 पढ़ना पड़ेगा। तो मोटिवेशन का चैप्टर का बहुत हद तक, मतलब नहीं कह सकते हैं 50% लगभग में समाप्त हो जाएगा। तो मूल प्रवृत्ति जो है वो क्या है? वो अभिप्रेरणा की व्याख्या करने की एक विधि है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था विलियम जेम्स ने, ठीक है। इन्होंने 1980 में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में क्या कहा? इन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में 1980 में कहा कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एक ऐसे सिद्धांत है, एक, ठीक है, जिसमें एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है और किसी खास परिस्थिति में अगर उसको अनुक्रिया करना होता है, कोई उद्दीपक उसको हम दे दिए तो अनुक्रिया तो करेगा ही। तो जब वो अनुक्रिया करता होता है तो वो एक विशेष अनुक्रिया करता है, कोई विशेष अनुक्रिया करता है। तो वैसे अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। शर्त क्या है? तो वह जो अनुक्रिया होती है वह जन्मजात होनी चाहिए, मतलब मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है। ये किसका कहना था? तो ये विलियम जेम्स का कहना था। इन्होंने कब कहा था? 1980 में कहा था। और उन्होंने क्या बताया था? जो निर्देशन होता है, क्या होता है? जो निर्देशन की जो क्रिया होती है, ठीक है ना, यानी निर्देशन, आप लोग गाइडलाइंस कह सकते हैं इसको। जो निर्देशन की जो क्रिया होती है, इसमें जो जानवर होते हैं उन जानवरों से ज्यादा उपयोग करता है, निर्देशन में भी करता है और नियंत्रण में भी। निर्देशन दैट मीन्स गाइडलाइन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शननेस भी बोल सकते हैं, इसको कंट्रोल, ठीक है। तो निर्देशन में और नियंत्रण में मूल प्रवृत्ति की अत्यधिक मात्रा यूज करते हैं। कौन? ये हो गया ह्यूमन और ये हो गया एनिमल। तो ये ज्यादा करता है यूज, ठीक है। ए फॉर एनिमल, एच फॉर ह्यूमन। यानी मूल प्रवृत्ति का जो है उपयोग जानवर से ज्यादा आदमी लोग, मनुष्य लोग करते हैं, मानव लोग करते हैं। किसमें? निर्देशन में और नियंत्रण में। डायरेक्शननेस और वो नियंत्रण, कंट्रोल। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और यह जो इनके बारे में, एनिमल के बारे में, उन्होंने, किसने? विलियम जेम्स ने एनिमल के बारे में क्या बताया? एनिमल के मूल प्रवृत्ति को, यानी जो जीव होते हैं उनके प्रवृत्ति, यानी जीव मूल प्रवृत्ति, ठीक है, यानी जीवन यापन करने के लिए उनको जो आवश्यकता होती है उन प्रवृत्ति के बारे में बताया। कौन बताया? तो विलियम जेम्स। तो जंतुओं के बारे में इन्होंने मानव के मूल प्रवृत्ति के बारे में नहीं बताया है, मतलब हम देखे खोज के हमको नहीं मिला। अगर उन्होंने बताया हुआ तो हम नहीं कर सकते हैं।
पर जानवर के मूल प्रवृत्ति के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बताया, इन्होंने सामाजिककरण के बारे में बताया। ठीक है, क्या बताया, सामाजिककरण के बारे में बताया, प्यास के बारे में बताया, संवेदना के बारे में बताया। तो एनिमल के बारे में बताया इन्होंने। किसने बताया, तो एनिमल के बारे में, यानी जीव जो होते हैं उनको जो अंदर से भूख प्यास ये सब लगता है ना, तो उस मूल प्रवृत्ति का जिक्र इन्होंने किया, विलियम जेम्स ने। और यह भी बताया कि मानव का यानी ह्यूमन का जो मूल प्रवृत्ति होता है और एनिमल का जो मूल प्रवृत्ति होता है, दैट मीन इंस्टिंक्ट जो होता है, वो क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है, ये किसने कहा, ये कहा विलियम जेम्स ने। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया विलियम जेम्स का चैप्टर समाप्त। अब जो है हम लोग बात करेंगे विलियम मैकडूगल के बारे में। इन्होंने 1908 में, कब, 1908, तो विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपने बारे में, मतलब मूल प्रवृत्ति के बारे में इन्होंने भी तो कहा कुछ, इसी तरह छोड़ दिया। तो इन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में इन्होंने भी बताया। कौन, विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने अपनी व्याख्या दी, तो उनसे थोड़ा सा हट के दी। तो उन्होंने क्या कहा विलियम मैकडूगल ने, कि मूल प्रवृत्ति में जो होता है वो 3 तत्व होते हैं, यानी 3 एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, पहलू होते हैं। इन्होंने ऐसा बताया, एस्पेक्ट। ठीक है, एस्पेक्ट। तो 3 एस्पेक्ट के बारे में, यानी 3 तत्व के बारे में, यानी 3 पहलू के बारे में किसने बताया, तो विलियम मैकडूगल ने बताया। कब, 1908 में, कि जो मूल प्रवृत्ति होती है उस मूल प्रवृत्ति में 3 तत्व होते हैं, उसी के आधार पे ये फुलफिल करता है। यानी जो मूल तत्व होते हैं, अगर ये तीनों है तो मूल तत्व है, ये तीनों नहीं है तो मूल तत्व नहीं है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, तो पहला तत्व क्या था, समान उत्तेजना पहलू। कौन पहलू, समान, यानी जनरल। ठीक है, इनर्जिंग एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो जनरल लिख दिए, चलिए, जनरल इमेजिंग इनर्जिंग एस्पेक्ट। हम सोचते हैं समय बच जाएगा, फिर सोचते हैं लिख देते हैं। तो समान उत्तेजना पहलू, इसके बारे में विलियम मैकडूगल ने बताया कि ये जो पहलू है, ये 3 पहलू का पहला पहलू है समान उत्तेजना पहलू। यानी जो व्यक्ति होते हैं उनमें समान उत्तेजना पहलू होना अति आवश्यक है, अगर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देते हैं तब। ठीक है, सेकंड नंबर में है क्रिया पहलू। कौन पहलू, क्रिया दैट मीन्स एक्शन। और एस्पेक्ट पहलू का यहां लिखा हुआ है, दे दिया। तो क्रिया पहलू। ठीक है, थर्ड नंबर में लक्ष्य निर्देशन। कौन निर्देशन, लक्ष्य निर्देशन पहलू।
लक्ष्य दैट मीन्स गोल, निर्देशन डायरेक्टनेस, और पहलू दैट मीन्स एस्पेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों पहलू के बारे में किसने बताया? तो विलियम मैकडूगल ने बताया। विलियम मैकडूगल ने इन तीनों पहलू के बारे में बताया। इन तीनों पहलू के बारे में जब बता रहे थे तो उन्होंने 18 मूल प्रवृत्ति को इन्होंने खोज लिया अलग से। बताया तो इतना, ठीक है, लेकिन इन्होंने 18 मेन पहलू बताया कि ये होना अनिवार्य है, और इन्होंने जब सर्च मारा बाद में जब अध्ययन किया था तो 18 पहलू को उन्होंने बता दिया। 18 पहलू को जब उन्होंने बता दिया तो 18 में कांटा नहीं रुका और आगे कांटा बढ़ते गया। अभी हमको लगता है कि 10,000 के आसपास मूल प्रवृत्ति को खोजा गया है। उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो नाम को बता देते हैं। तो ये हो गया विलियम मैकडूगल के अनुसार कि जो मूल प्रवृत्ति होती है उसमें 3 गो तत्व होते हैं: समान उत्तेजना पहलू, क्रिया पहलू और लक्ष्य निर्देशन पहलू। ठीक है, अब देखिए ऐसा माना जाता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो 20वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है, यानी उसी को लोग मानते हैं क्योंकि उनका प्रभाव अभी तक पड़ रहा है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव, तो ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं। ऐसा वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? मानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे सिगमंड फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड के बारे में अब हम लोग चलेंगे। तो सिगमंड फ्रायड थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका, किसका? सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने क्या बताया कि जो मूल प्रवृत्ति होती है उन मूल प्रवृत्ति में जो पाया जाता है या विशेषता है, क्या है? विशेषता। तो मूल प्रवृत्ति की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, इसके बारे में सिगमंड फ्रायड ने बताया। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने इसके बारे में बताया। तो क्या बताया इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने? तो सबसे पहले इन्होंने बताया स्त्रोत के बारे में। क्या? स्त्रोत। ठीक है, तो इन्होंने बताया रिसोर्स के बारे में। तो रिसोर्स के बारे में इन्होंने क्या बताया? रिसोर्स के बारे में यह, चलिए पहले लिख देते हैं। रिसोर्स के बारे में इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का जो बॉडी होता है उसकी जो आवश्यकताएं होती है, व्यक्ति का जो बॉडी होता है यानी जो शरीर होता है उसकी जो आवश्यकताएं होती है, उन शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो उत्पन्न होता है वही रिसोर्स कहलाता है, वही स्रोत कहलाता है। यानी व्यक्ति का जो शरीर होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मूल प्रवृत्ति का जो उत्पत्ति होता है उसी को कहते हैं स्रोत। ठीक है, ऐसा कहा गया किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। और यह पहली विशेषता है, स्रोत। स्रोत के बाद क्या आ जाता है? उद्देश्य। उद्देश्य यहाँ पे एम होगा। तो अब देखिए, जब इसका स्रोत का आपको पता चल गया कि शरीर की आवश्यकताएं जो होती है उसकी आवश्यकता का जो डिमांड है, उसी जो उत्पत्ति होता है वो मूल प्रवृत्ति होता है। उसी मूल प्रवृत्ति को पूर्ति करने के लिए, क्या करने के लिए? पूर्ति जो किया जाता है उसी को कहा जाता है उद्देश्य। यानी इसका काम हो गया, मूल प्रवृत्ति का काम क्या है? शरीर की आवश्यकताओं का पूर्ति करना, ये इसका उद्देश्य है। ये तो आप समझ गए। देखिए, अब इसके बाद आ गया वस्तु। ये तीसरी विशेषता है।
किसका? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का। तो सिगमंड फ्राइड ने इसके बारे में क्या कहा कि वस्तु क्या होता है, वस्तु मूल प्रवृत्ति कैसे, मतलब क्या होता है, कैसे इसको इंडिकेट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे? तो वस्तु दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हुआ था, जो जीव की जो मूल प्रवृत्ति के बारे में बताए थे थोड़ा देर पहले हम, वो सब भूख प्यास था। तो जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो उसको क्या चाहिए? भोजन, भोजन चाहिए। वो भोजन क्या हो गया? वस्तु। तो वो उस समय वस्तु क्या हो गया? मूल प्रवृत्ति। भोजन क्या हो गया? मूल प्रवृत्ति। ठीक है। तो यानी जो वस्तु हो गया वो हो गया मूल प्रवृत्ति, वो उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि अगर मूल प्रवृत्ति मिल जाता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? संतुष्टि। अगर आपको बोलेगा कि किसमें इसमें से संतुष्टि मिलता है तो आपको बोलना है भोजन। अच्छा बताइए, इसमें से कहानी सुना देगा, भोजन दर्शा देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन सा चीज है जो मूल प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, तो वो भोजन के इंडिकेट में आ जाएगा जो आपको कहानी सुनाया। इसके बाद आता है प्रेरक शक्ति। कौन शक्ति? प्रेरक शक्ति। ये प्रेरक शक्ति क्या होता है? प्रेरक शक्ति क्या होता है? इम्पेटस। जब व्यक्ति जितनी शक्ति से अगर कोई नहीं होता, मतलब उतना ध्यान देना नहीं देना, ध्यान देते हैं तो अत्यधिक लगाते हैं, कार्य करते हैं तो अत्यधिक लगाते हैं, जैसे मन नहीं लगता उसमें क्या लगाना। अगर कोई बोलता है गाड़ी ढकेलो जी, ऐसे लगा दिया हथवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या मूल प्रवृत्ति में आएगा? नहीं आएगा। तो प्रेरक शक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जो शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति जो होती है, उसका चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है। तो प्रेरक शक्ति आप समझ गए। इसके बाद सिगमंड फ्राइड के, ये तो जान गया विशेषता के बारे में। क्या जान गए? विशेषता। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिगमंड फ्राइड का मूल प्रवृत्ति के बारे में कि इन्होंने मूल प्रवृत्ति को क्या कहा। इन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्ति जो होती है वे दो प्रकार की होती है। सिगमंड फ्राइड ने जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, यानी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत यानी मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया कि ये 2 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार, दूसरा प्रकार। पहला प्रकार है जीवन मूल प्रवृत्ति। ठीक है। और सेकंड नंबर है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन दैट मीन्स लाइफ, मृत्यु डेथ, मूल प्रवृत्ति का तो जानते ही हैं आप लोग। इन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया कि ये 2 मूल प्रवृत्ति मेन होता है। सिगमंड फ्राइड द्वारा ऐसा कहा गया। मूल प्रवृत्ति 2 होते हैं। तो पहला मूल प्रवृत्ति के बारे में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति में क्या होता है? जो आप अच्छे कार्य करते हैं, जो आप अच्छे कार्य करते हैं, जीवन जीने के लिए जो कार्य करते हैं, जिसमें परसेंटेज की मात्रा 80-60 रहती है, तो वो होता है जीवन मूल प्रवृत्ति। यानी सामाजिक की जो संरचना वाली जो कार्य होती है वो होता है जीवन मूल प्रवृत्ति। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति होता है जैसे किसी को मारना। आप अगर बचाने के लिए किसी को जाते हैं तो वो जीवन मूल प्रवृत्ति में गिना जाएगा। और किसी को आप मारने, हत्या करने के लिए गलत विचार आप रखते हैं, किसी को सोचते हैं कि नुकसान कर देंगे, तो वो हो गया मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसी 2 मूल प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति में अभिप्रेरणा अत्यधिक मात्रा में आती है। यही 2 मूल प्रवृत्ति है मेन। इस जीवन मूल प्रवृत्ति में कभी कभी क्या होता है, ये ज्यादा हो जाता है, कभी कभी ये ज्यादा हो जाता है। जब ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति जब ज्यादा हो जाता है तो आप किसी को मारने के लिए चल जाते हैं, यार तो इसको हलाले कर देंगे, तो वो कहलाता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति।
जीवन मूल प्रवृत्ति। अब देखिए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक भोजन लिया आपने, आपको भूख लगा है, आप क्या किए, भोजन लिए। तो भोजन जब आप कर रहे हैं तो वो आगे जीवन मूल प्रवृत्ति, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे, जीवन मतलब अपने जीवन को बचाने का, जीने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भोजन चबा रहे हैं, तो भोजन चबाना हो गया मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये भोजन चबाना क्या हो गया, मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब नुकसान, हानि, काट छांट, ये सब आता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत। और बचाने वाली जो क्रिया आती है वो होता है जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत। तो इन दोनों मूल प्रवृत्ति का जिक्र किया, किसने किया, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। इसकी कुछ आलोचना भी है, तो उसका मैं अलग से आप लोग को वीडियो बनाकर दूंगा। पहले तो मैं यह देखूंगा कि मेरा वीडियो जो है वो क्या करते हैं आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आता है तब तो कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आते रहेगा। अगर यूसी नेट साइकोलॉजी से आपका संबंधित सब्जेक्ट है, या अगर आप इंटर में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, एमए में कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। ये नहीं कर रहा हूँ सारा वीडियो आपके लिए सही रहेगा, नहीं, जो चैप्टर आपका मिले वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।